गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत, होम साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर, आपको एनवायरमेंटल स्टडीज सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ, पर्यावरण विज्ञान विषय पढ़ा रही हूँ। और इन दिनों हम यूनिट सेकेंड पढ़ रहे हैं जिसका नाम है इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिक तंत्र। और पारिस्थितिक तंत्र में जो आज का टॉपिक है वो है बैलेंस्ड इकोसिस्टम यानी संतुलित पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र के बारे में थोड़े बहुत हमने लेक्चर पढ़ लिए हैं और आज जो है वो हम संतुलित पारिस्थितिक तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रत्येक जीव, जो भी पृथ्वी पर जीव है, छोटा है बड़ा है, कोई भी वनस्पति है, तो सभी जीवों के लिए एक बैलेंस्ड इकोसिस्टम होना जरूरी है उनको जिंदा रहने के लिए, एक लंबे समय तक और अच्छी तरह से उनका एक हेल्दी जीवन के लिए संतुलित पारिस्थितिक तंत्र होना उनके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम ये देखते हैं कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, उत्पादक जो होते हैं, वो हरे पौधे होते हैं। हरे पौधे सूरज की रोशनी के द्वारा अपना भोजन अपने आप बनाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, और वो अपना भोजन अपने आप ले भी लेते हैं और बाकी संचित कर लेते हैं। फिर जो वो संचित होता है वो नेक्स्ट यानी उपभोक्ता, कंज्यूमर्स खाते हैं। ठीक है, तो कंज्यूमर्स जो होते हैं उनमें भी कई तरह के कंज्यूमर्स होते हैं, वो हमने पहले पढ़ लिया है बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स में। तो जो कंज्यूमर्स होते हैं उसमें एक होता है प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है और शेष मांसाहारी है। तो प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है वो पौधे से बनाए हुए जो भी भोजन है उसको वो खाता है। तो अगर हम ये देखें कि प्राथमिक उपभोक्ता सारी जो पौधों से बनाया हुआ जो भोजन है वो खाता है, लेकिन अगर प्राथमिक उपभोक्ता हो ही नहीं तो क्या होगा? तो ये होगा कि जो उत्पादक है वो तो खाना बनाएगा खुद के लिए और खुद जिंदा भी रहेगा, लेकिन जब इतना ज्यादा खाना हो जाएगा, वनस्पति ओवरबर्डन्ड हो जाएगी, अपने आप में इतनी भारी हो जाएगी कि वनस्पति ही वनस्पति के ऊपर आके और इतना ज्यादा बोझ हो जाएगा कि वो सारी वनस्पति स्वतः ही नष्ट हो जाएगी। आज अगर मान लो किसी पौधे पर फल या फूल या कुछ लगे हुए हैं, अगर हम तोड़ लेते हैं वो यूज हो जाते हैं, अगर हम नहीं तोड़ेंगे तो राइपन होंगे, ओवर राइपनिंग होगी, फिर वो सड़ जाएंगे और सड़ने के बाद में गिर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो वनस्पति स्वतः ही नष्ट हो जाती है। फिर अगर प्राथमिक उपभोक्ता नहीं होगा तो द्वितीय क्या खाएगा? तो द्वितीय उपभोक्ता जो है वो प्रथम प्राथमिक उपभोक्ता को खाता है। तो इस तरह से एक पूरा खाद्य जाल होता है कि सबसे पहले जो है वो उत्पादक बनाता है और फिर उपभोक्ता उसको खाता है, और उपभोक्ता में भी प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है और कई सारे पोषण स्तर होते हैं। तो इस तरह से पूरा फूड वेब यानी खाद्य जाल बन जाता है, और खाद्य जाल बनने के कारण ही बैलेंस्ड इकोसिस्टम जो है हमारी पृथ्वी पर बना हुआ रहता है। तो बैलेंस्ड इकोसिस्टम के अंतर्गत कई सारे इकोसिस्टम हैं, जिसमें आज हम पहला ले रहे हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम यानी वन पारिस्थितिक तंत्र। वन यानी फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के अंदर किस तरह से इकोसिस्टम जो है वो मतलब जीवीय और अजीवीय, बायोटिक और एबायोटिक जो कंपोनेंट्स हैं वो किस तरह से इसमें अपना वर्क, उनका फंक्शन होता है। तो अगर हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम में पहला देखें अजैवीय घटक, अजीवीय या अजैविक घटक, एबायोटिक कंपोनेंट। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं उनमें जो मिट्टी होती है और जो वहां का वातावरण होता है वहां कई सारे कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स वहां पाए जाते हैं, और वो क्यों पाए जाते हैं? वहां के जो पौधे हैं उनको जिंदा रहने के लिए, उनके लिए भोजन बनाने के लिए। तो वहां कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पौधों को जिंदा रखते हैं, पौधे के भोजन बनाते हैं। लेकिन जब वो वहां मर जाते हैं, मृत हो जाते हैं, नष्ट हो जाती है वनस्पति, तब भी कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ वन में ही नष्ट होके रह जाते हैं। तो अजीवीय पदार्थ वहां कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ बहुत सारे मिलते हैं। उसके अलावा
वन के अंदर यानी फॉरेस्ट में बहुत अच्छी मात्रा में प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, तापमान, टेम्परेचर, मॉइस्चर यानी नमी वो भी पर्याप्त मात्रा में होता है। तो इसलिए हम वहाँ देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की जातियों के पौधे, हर्ब्स ये सब जो है वो वन में मिलते हैं। ये तो एबायोटिक की बात हो गई। अब वन में बायोटिक क्या मिलता है? बायोटिक यानी जीवीय घटक। जीवीय घटक में हमारे पास में 3 जो है वो स्तर होते हैं। पहला प्रोड्यूसर, दूसरा कंज्यूमर और तीसरा डिकम्पोजर। तो वन में यानी फॉरेस्ट में सबसे पहले जो है वो उत्पादक की बात करते हैं। तो उत्पादक जो है प्रोड्यूसर, वो वन में बहुत सारे तरह के पौधे होते हैं, बहुत डाइवर्सिटी विभिन्नता लिए हुए वहाँ जो वनस्पति है वो हमें दिखाई देती है। मतलब छोटे छोटे हर्ब्स भी दिखाई देते हैं मिट्टी के ऊपर, फिर उसके बाद में थोड़े बड़े वृक्ष भी दिखाई देते हैं और बहुत बड़े बड़े वृक्ष भी, जैसे सागवान, टेंटोना, साल, शौर्या और देवदार, सिड्रस और पाइनस, ये सब तरह के बड़े वृक्ष भी होते हैं, छोटे वृक्ष भी होते हैं, छोटे हर्ब्स भी पाए जाते हैं। तो वो सब उत्पादक होते हैं और वो वन में बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर होता है। उसके बाद में जब उत्पादक जो होते हैं, उसके बाद में जो दूसरा वाला स्टेप होता है बायोटिक में, वो है क्षेत्र है वो है उपभोक्ता, कंज्यूमर। कंज्यूमर्स वन में कई तरह के होते हैं, जैसे शाकाहारी, मतलब जब उत्पादक बना देता है तो जो फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर होते हैं वो शाकाहारी होते हैं। तो ये जो शाकाहार बना है, जो ये शाक की चीज बनी है, ये शाकाहारी चींटियां होती है, टिड्डे होते हैं, हाथी, हिरण, गिलहरी और भी कई तरह के जीव जंतु, पक्षी, ये सब होंगे जो कि इस उत्पादकता का जो है उपभोग करते हैं। उसके बाद में सेकेंड ऑर्डर जो कंज्यूमर्स होते हैं वो भी वहाँ पाए जाते हैं। मांसाहारी जो होते हैं वो शाकाहारी को खाते हैं, पक्षी, तरह तरह के सांप, लोमड़ी, छिपकली, कई तरह के जो जीव जंतु होते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर्स को खाते हैं। उसके अलावा जो शीर्ष के होते हैं वो भी वहाँ पाए जाते हैं, शेर है, बाघ है, वो जो है वो पक्षी, सांप, लोमड़ी, छिपकली इन सबको खा के और जिंदा रहते हैं। मतलब ये है उत्पादक भी होते हैं वन में, फिर ये उपभोक्ता यानी कंज्यूमर्स भी होते हैं। उसके बाद में जो तीसरा क्षेत्र आता है बायोटिक में वो है अपघटक यानी डिकम्पोजर्स। अपघटक का मतलब ये है कि किसी भी चीज का विघटन करना। तो वहाँ कई तरह के कवक पाए जाते हैं, कई तरह के बैक्टीरियाज पाए जाते हैं और ये क्या करते हैं कि जो कोई पेड़ मर गया है, सब पत्तियां सड़ गई है, फल फूल सड़ गए हैं या कोई जीव जंतु मर गया है, तो उन सब का अपघटन, विघटन ये डिकम्पोजर्स करते हैं, कवक और बैक्टीरिया। स्पेशली बैक्टीरिया में बैसिलस और स्यूडोमोनास होते हैं और कवक में एस्पेरेगस, फ्यूजेरियम और ऑल्टरनेरिया, ये तरह के कवक होते हैं। ये सब मिलकर और सड़ी गली पत्तियां, मृत पेड़, मृत जीव, इन सब का अपघटन करते हैं और उसके बाद में इनमें से जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको वापस से एनवायरनमेंट में, मिट्टी में, वन में वापस से पहुंचा देते हैं जहां से आया। तो इस तरह से बैलेंस्ड इकोसिस्टम हो गया। एक बार आ गया है वो अजीवीय में, उसके बाद में वो जीव के अंदर आ गया, जीव ने उसको खा लिया, जीव से जीव, जीव से जीव, बहुत सारे जीवों में आ गया और आखिर में वो खत्म हो गया, अपघटन हो गया, वापस से वो वहीं पहुंच गया अजैविक घटक के पास में। तो इस तरह से बैलेंस्ड इकोसिस्टम में वन पारिस्थितिक तंत्र का ये रोल होता